बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह के आपको पता है कि यहाँ पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर हमारी स्पेशल कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो बनी थी, जिसको हेड कर रहे थे हमारे स्पीकर साहब, वो अभी भी उसका दूसरा सेशन जारी है। लेकिन चूंकि आप लोग इंतज़ार में थे, वो ख़त्म नहीं हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। तकरीबन उसमें घंटा डेढ़ और भी लगेगा। लेकिन ये आपको मैं इन्फॉर्म करता चलूँ कि चूंकि ये कंक्लूडिंग सेशन नहीं है, इस कमेटी के काफ़ी सारे सेशन होने हैं। अब हम चूंकि ये दूसरा उसकी सेटिंग है, तो इसमें हम प्रेजेंटेशन के स्टेज के ऊपर हैं और इसके बाद इस कमेटी के कंसेंसस से इंशाल्लाह TORs बनेंगे और उसके बाद बाकी कार्रवाई इंशाल्लाह अमल में लाई जाएगी। तो ये आप सबको इन्फॉर्म करना था। आज के इजलास में IG साहब ने ब्रीफिंग दी कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफिंग में क्या बात की गई? जी बिल्कुल, हमें ब्रीफिंग ACS होम साहब ने भी दी है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी दी है और IGP साहब ने भी दी है। तो उसमें किसको तलब किया जाएगा ब्रीफिंग के हवाले से, और जो TOR से उसकी तैयारी पर काम जारी? जी अभी तो सजेशन और जो प्रेजेंटेशन है उसका स्टेज चल रहा है, तो होपफुली के इसी सिटिंग में जो है हम प्रेजेंटेशन और सजेशन का जो स्टेज है उसको कंक्लूड कर लें और इसके बाद फिर हमारे TORs इसके ऊपर बनेंगे और फिर आगे की कार्रवाई इंशाल्लाह होगी। IG साहब के ब्रीफिंग नेशनल एक्शन प्लान ऑलरेडी है, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को TORs बनाने की क्या जरूरत पड़ी? देखें, ये चूंकि असम्बली का मुत्तफ़िका फैसला था और असम्बली रूल्स में बड़े वाज़ेह है कि एक स्पेशल मैटर के लिए एक स्पेशल कमेटी बन सकती है, तो उसी की बुनियाद पे स्पीकर साहब इसको हेड भी कर रहे हैं हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन के डिमांड के ऊपर, और ये स्पेशल कमेटी बनाई गई है। तो लेट्स सी, चूंकि इसके ऊपर हमारा बहुत लंबा डिबेट चला है और काफ़ी सेशन जो हैं इसके ऊपर चले हैं, तो इसके बाद ये रिक्वायरमेंट थी और डिमांड थी हमारे पार्लियामेंटेरियन की तरफ से, जिसको अभी वो कमेटी भी बनी है और चीफ उसको हेड हमारे स्पीकर साहब कर रहे हैं। ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जो हुकूमत है ये ऑपरेशन के खिलाफ है, तो हम देख रहे हैं कि कबायली अजला में ऑपरेशन शुरू है, लोग नकल मकानी कर रहे हैं, नुकसानात हो रहे हैं, इस कमेटी में इस पर कोई बात हो रही है? जी बिल्कुल, ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस हो रही है। चूंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि हमारी वहाँ पे सेटिंग है या सेशंस हैं वो इन कैमरा हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस हुई है। ज़ाहिरी बात है कि इसके ऊपर लोगों की या हमारे पार्लियामेंटेरियन की कॉन्सर्न्स थी, तो इसी वजह से तो ये कमेटी फॉर्म हुई है और इसमें बाकी भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। इंशाल्लाह वो वक्त आने के ऊपर आपके सामने डिस्क्लोज होंगे। IG ने या जो ACS ने जो ब्रीफिंग दी है उससे MPAs या आप मुतमईन थे जो ब्रीफिंग उन्होंने दी है? देखें, मुझे पर्सनली तो नहीं लग रहा कि हमारे मेंबर्स उसके ऊपर मुतमईन हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा। चूंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये चूंकि कमेटी की सेटिंग्स जो हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, अभी ये दूसरा सेशन उसका जारी है, दूसरा सेटिंग उसका जारी है, तो इसके ऊपर 3, 4, 5 सेटिंग और भी होंगे होपफुली, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कहाँ तक हम मुतमईन हैं और कहाँ तक नहीं हैं। अफ्ताब साहब फैसला हुआ था कि कोर कमांडर साहब IGFC बुलाएंगे, लेकिन 3 बंदे अहम बंदे ACS और चीफ सेक्रेटरी IG, इनका फ्रीक्वेंटली कोर कमांडर के साथ भी बैठक होते हैं, उनके साथ उठना बैठना सिक्योरिटी के। तो आज उन्होंने जो ब्रीफिंग आपको दी है, तो डेफिनेटली उनके साथ जो उनकी मशावरत और वो होती है, तो अभी ज़रूरत आप महसूस करें कि वो आएंगे कि नहीं? ज़ाहिरी बात है, कुछ ऐसे सवालात हैं कि वो इनके लेवल के ऊपर नहीं है, वो हमें उन्हीं से चाहिए होंगे। ये तो कमेटी डिसाइड करेगी। TORs जब बनेंगे तो ज़ाहिरी बात है
اگر اس میں ریکوائرمنٹ ہوئی کور کمانڈر کے لیول کے اوپر یا جس کے لیول کے اوپر بھی تو ان کو یہاں پہ بلایا جائے گا, انوائٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اسپیکر صاحب نے گورنر کو بھی دعوت دی تھی, وہ نہیں آئے, وجوہات کیا تھی؟ میرے خیال میں کوئی فارمل انویٹیشن تو ان کے پاس نہیں گئی, اور اگر جاتی تو ڈیفینیٹلی وہ کب ہوگا بعد جب آپ جیسے ہم کے سامنے یہ ٹی آر اوز لائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس سے بھی مشاورت لیے آئیں گے وہ بھی کوئی اس سے راضی ہو سکیں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اور جرگے کا تاریخ جو ہے نا وہ دیکھیں, جرگا تو اپنے لیول کے اوپر ہو رہا ہے, اور یہ ہمارا یہاں پہ جو یہ ڈسکشن یا اسپیشل کمیٹی کام کر رہی ہے تو یہ اپنے لیول کے اوپر کر رہی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ ان کا ان پٹ بھی جو ہے اس چیزوں میں, ان سارے سٹیجز میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا, اور اس کو ایک قسم سے کنکلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ. بتا دیں جو کہ سی ایم نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایسی کارروائی میں جس میں بے گناہ لوگ مارے جائیں گے ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے, ہاں جی, اس کے حوالے سے بتائیں گے کیا ہے اس قانون سازی پہ کتنا آپ لوگوں نے کام شروع کیا ہے, کیا صورتحال ہے؟ جی, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کیبنٹ بنے ہوئے 2 دن ہی ہو گئے ہیں, اور میرے خیال میں آج کافی ہمارے منسٹرز نے چارج لیا, تو ابھی تو ہماری کیبنٹ جو ہے باقاعدہ طور پہ کیبنٹ میٹنگز ہوں گی, اور اس کے اوپر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی, تو اس کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی حتمی بندہ وہ دے سکتا ہے. ابھی تو چونکہ اس کے اوپر کام شروع نہیں ہوا, لیکن ہمارا انڈر کنسیڈریشن ہے یہ کام. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیا اپوزیشن جو ہے ان نکات پر آپ لوگوں کے ساتھ ایگری ہو جائے گی حکومت کے ساتھ جو کمیٹی میں جو ڈیسائیڈ؟ جی بالکل, آج کے ڈسکشن سے یا جو ہمارے فارمر میٹنگ تھے تو اس کی ڈسکشن سے تو یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, چونکہ یہ صوبہ صرف ہمارا نہیں ہے, یہ ان کا بھی ہے, اور ان کو بھی پورا حق ہے کہ اس صوبے کی فیصلہ سازی میں ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو.